हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का टॉपिक मेकिंग फ्रेंड्स एंड डाइवर्सिटी स्टार्ट करने वाले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। People call India a miniature version of the world. Just like across the world, you will come across people of different tastes, dislikes, cultures, and religions. In India, we come across various kinds of people. Means आप इंडिया को लोग एक मिनिएचर वर्जन भी कहते हैं वर्ल्ड का, क्योंकि हमारे इंडिया में ब्लैक मतलब कि जो कलर्ड पर्सन होते हैं ब्लैक वाइट मिक्सड और रिलीजन्स अलग अलग होते हैं और बहुत ही फेस्टिवल्स अलग अलग होते हैं और लैंग्वेजेस अलग अलग होती है, कल्चर्स अलग अलग होते हैं, डांस फॉर्म्स इतनी सारी होती हैं, रिलीजन्स इतने सारे होते हैं, फेस्टिवल्स एंड मैनी मोर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो इनको ही हम डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल मिक्सचर ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। एक बहुत ही खूबसूरत सी मिक्सचर है, बहुत खूबसूरत सी एक ना मिक्सचर है सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की। ठीक है, ये सिर्फ इतना ही है इसका अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी मीन्स जो हमारे आसपास की चीज़, जो डिफरेंट थिंग्स दैट आर सराउंडेड बाय अस एंड वी, मतलब कि फिर इसमें हम हाउ डू वी, मतलब व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ। डाइवर्सिटी क्या ऐड करती है? डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में फन ऐड करती है, मीन्स हमें अच्छे से एंजॉय करवाती है, एंजॉइंग होती है हमारी लाइफ, नहीं तो हम बोर हो जाएंगे। ठीक है, अब आती बात एक स्टोरी, द स्टोरी ऑफ समीर एक एंड दो। ठीक है, द बुक टेल्स अ पेनफुल स्टोरी ऑफ टू समीर्स. One is the school going student and the other is the newspaper seller. Every morning the school going Samir is urged by the newspaper seller Samir to buy his newspaper. A few days later they became friends. देखो, इस कहानी में दो समीर होंगे, एक समीर एक होगा एंड एक समीर दो होगा। ठीक है, समीर एक जो है वो एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है। क्या है? स्कूल गोइंग स्टूडेंट है। और जो समीर दो है वो एक न्यूज़पेपर सेलर है, न्यूज़पेपर सेलर बॉय है। ठीक है, तो वो जो हर सुबह वो क्या, जो समीर दो था वो हर सुबह न्यूज़पेपर सेल करता था और जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे, वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट समीर एक था, वो दोनों के दोनों कुछ दिनों बाद फ्रेंड्स बन जाते हैं। द न्यूज़पेपर सेलर समीर हैज़ नॉट बीन इन द स्कूल एवर। वो कभी भी स्कूल नहीं गया था। ही डज नॉट नो व्हाट अ सब्जेक्ट इज। वो मतलब कि इतना उससे पता लगा लो कि वो कभी गया नहीं था, कि उससे सब्जेक्ट के बारे में ही नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है। अगर हम हिंदी में बोले सब्जेक्ट को, हम हिंदी में विषय बोलते हैं। ठीक है, तो उसको सब्जेक्ट के बारे में भी नहीं पता था। He proudly proclaims that he has been working since he was a little child. मतलब कि वो कहते हैं, हाँ, वो क्लेम करता है कि मैं जब छोटा बच्चा था, मैं जब से काम करता हूँ। ठीक है, येट ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज स्माइल, लेकिन उसने अपनी खुशी नहीं छोड़ी। व्हेन ही लर्न्स दैट द नेम ऑफ द स्कूल गोइंग बॉय इज समीर टू, ही फाइनली सेज दैट स्कूल गोयर इज समीर एक एंड ही इज समीर दो। मतलब कि फिर उसने बोला कि जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, जो कि समीर है, वो समीर एक होगा और मैं समीर दो हूँ। ठीक है, however, a few days later, riots erupted in his hometown Meerut. He looks visibly sad and reveals that he is a Muslim Samir and all his family members lives in Meerut. देखो, वो जो समीर दो था उसका रिलीजन एक मुस्लिम का था, तो वो कई दिनों बाद अपने फ्रेंड हिंदू समीर को रिवील कर देते कि मेरा नाम समीर है और मेरे फैमिली मेम्बर्स सारे मेरठ में रहते हैं। नेक्स्ट डे समीर दो वॉज नॉट डेयर टू ग्रीट समीर एक। समीर एक नेवर सॉ हिज नेम स्टेक एवर अगेन फ्रॉम द डे 4th। उसने फिर सुना ही नहीं उसका नाम। ठीक है, अब वो कहाँ चले गया था? अब वो कुछ गायब हो गया था, मतलब कि क्या था, मतलब कि वो अपनी सिटी मेरठ चला गया था, पता नहीं क्या था, तो वो आपको ये उससे पता चल जाएगा। अब हम देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन समीर एक एंड दो, कि समीर एक और समीर दो में क्या क्या डिफरेंस थे। द स्टोरी ऑफ समीर एक एंड दो इज अ स्टोरी ऑफ होप एज वेल एज सैडनेस।
वो एक ऊर्जा की थी और एक सैडनेस की भी कहानी थी, जो कि आपने अपनी नोटबुक में अपनी बुक में मीन्स पढ़ी होगी। अभी तो मैंने दोस्त ये जो स्टोरी थी एक बहुत ही छोटी स्टोरी थी, कुछ बताते नहीं है, इसका सिर्फ ये ओवरव्यू देती है, लेकिन आपको थोड़ा सा खुद पढ़ लोगे आप भी, बहुत ही इजी स्टोरी है, एकदम रीड करते साथ ही आप इसको एकदम इजी से आपको समझ में आ जाएगी क्या है इसमें, ठीक है। सो अब हम डिफरेंसेस देखते हैं कि समीर 1 और समीर 2 के बीच में क्या डिफरेंसेस है। समीर 2 इज अ न्यूज़पेपर सेलर हु इज द पुअर फेलो हु नॉट फॉर्चुनेट इनफ टू एनरोल इन द स्कूल। मीन्स वो समीर जो है 2 है ना, वो एक न्यूज़पेपर सेलर है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपना एडमिशन करवा ले स्कूल में। समीर 1 गोज टू स्कूल एंड नोज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। जो समीर 1 था वो स्कूल भी जाता था और उसको इंग्लिश भी पता थी, ठीक है, और एज वेल एज हिंदी तो पता ही थी उसे। समीर 1 इज अ हिंदू वेयर एज समीर 2 इज अ मुस्लिम। समीर 1 जो था वो हिंदू था और समीर 2 क्या था, एक मुस्लिम था। समीर 1 वॉज अ नेटिव ऑफ दिल्ली वेयर एज समीर 2 हैड हिज फैमिली इन मेरठ। वो मतलब कि समीर 1 था वो दिल्ली से रिलेट करता था और जो समीर 2 की फैमिली थी वो मेरठ से रिलेट करती थी। अब आती बात कास्ट सिस्टम इन इंडिया। बहुत चीज़ें हैं कास्ट सिस्टम, जैसे हम बोलना SC ST, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं ज़रा रुक जाओ 2 मिनट, मैं ज़रा इसको, हाँ, SC ST, जनरल, OBC, ये क्या क्या है, ये है आपकी कास्ट होती है। और भी बहुत सारी कास्ट होती है, लेकिन मैंने कुछ थोड़ी बहुत कास्ट लिख दी यहाँ पे, ठीक है। या इन इंडिया डिफरेंट पीपल बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट्स. According to the caste system, each caste is assigned a certain job. In ancient times, it had been mandated that people of a caste have to go on performing the work assigned to him. They can't perform the work of another caste. Means जो सारे पीपल होता है, जैसे कि इंडिया में सबके पास अलग अलग कास्ट होती है, जैसे कि किसी के पास जनरल होगी, किसी के पास SC होगी, किसी के पास ST होगी, एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कास्ट सिस्टम ईच कास्ट इज असाइंड अ सर्टेन जॉब। जो एंशियंट टाइम में क्या होता था कि जो हर कास्ट के पीपल्स को एक असाइंड होती थी, कि मतलब उनको दे दी जाती थी कि तुम्हें सिर्फ ये सर्टेन जॉब करनी है, और इसके अलावा अगर तुमने कोई दूसरी कास्ट की जॉब करी तो पता नहीं क्या होगा तुम्हारे साथ। द सिस्टम क्रिएट्स इनइक्वालिटी बिकॉज सो कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल हैव टू गो ऑन परफॉर्मिंग लो पेड जॉब्स। मीन्स जो आपकी लोअर कास्ट होती थी उनको मीन्स लोअर काम ही मिलता था, लोअर जॉब्स ही मिलती थी, है ना, जो जैसे कि पैसे भी उन्हें कम ही मिलते थे, ठीक है। तो ऐसा होता था। इन इंडिया डिफरेंट पीपल बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट। ये सॉरी फिर से हो गया रिलेट, फिर से हो गया, हाँ ठीक है। सो इट वॉज कंसिडर्ड नॉट नेसेसरी फॉर अ स्वीपर टू लर्न रॉकेट साइंस बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कास्ट सिस्टम ही हैज़ टू गो ऑन स्वीपिंग। वो देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जो स्वीपर था उसको सिर्फ स्वीपिंग ही करनी है, मीन्स स्वीपिंग ही करनी है। अगर वो रॉकेट साइंस नहीं समझ सकता था, ना पढ़ सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता, उसे सिर्फ स्वीपिंग करनी थी। सो इट वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी, ये है, ठीक है, थोड़ा सा गलत हो जाता है कभी कभार, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी, डाइवर्सिटी is good and we praise it, but the story of Sameer show that differences can be really bad at times. देखो डाइवर्सिटी अच्छी है, मैं ये नहीं बोलता हूँ डाइवर्सिटी अच्छी नहीं है। डाइवर्सिटी नहीं होगी तो हमारी लाइफ एकदम इंजॉइंग से एकदम बोर हो जाएगी, है ना। चाहे हम अगर हमारी इंजॉइंग होगी तो वो बोर हो जाएगी, हम मतलब परेशान हो जाएंगे यार। हम सोचेंगे यार कुछ अच्छा सा देखना चाहते हैं, मीन्स अपने आसपास को कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हमें समझना चाहते हैं, ठीक है। तो जो स्टोरी है समीर की वो शो करते हैं डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस कुछ टाइम के लिए बैड भी हो सकते हैं, ये नहीं होता है कि हमेशा अच्छे ही होते हैं, कि जैसे कि हिंदू मुस्लिम के लिए अच्छे ही होंगे, ठीक, कभी कभी बैड भी हो जाते हैं। सो व्हाई डिड वी प्रेज डाइवर्सिटी देन? तो हम फिर डाइवर्सिटी को प्रेज क्यों करते? दैट्स बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी। हम देखो अगर हम, क्योंकि इसलिए हमें प्रेज करना चाहिए क्योंकि इनइक्वालिटी आप समझते हैं ना, इनइक्वालिटी और डाइवर्सिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्या होता है? इनइक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी में
बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। डाइवर्सिटी इज द डिफरेंसेस इन कल्चर, लैंग्वेजेस, रिलीजन, कास्ट, टेस्ट, क्लॉथिंग स्टाइल, eating habits, etc. But inequality is the difference in the resources that people have. Inequality means जो कि जैसे कि किसी के पास बहुत बड़ा घर है, बंगलो है, लेकिन किसी के पास एक छोटा सा कमरा है, तो इसमें इनइक्वालिटी दिख जाती है। किसी के पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि किसी के पास कार है तो किसी के पास एक साइकिल है, तो इनमें क्या होता है, ये होती है इनइक्वालिटीज, ठीक है। Some people have enough resources to lead a comfortable life, but some people might not have enough resources like money, house, etc. to live a life of comfort. कुछ लोग के पास एक comfortable life भी नहीं होता है जीने के लिए, और ना उनके पास कुछ पैसे होते हैं, ना ही कुछ, ठीक है। These differences in resources are unwelcome. In class 7th, you will read how sometimes diversity is related to inequality, but we should know this diversity is itself is not bad. मीन्स हमें इससे पता चलता है कि इनइक्वालिटी हमें कभी नहीं करनी चाहिए, और इसकी आगे कभी कभी जो डाइवर्सिटी है इनइक्वालिटी में कम बन जाती है, वो हम क्लास 7 में आप पढ़ोगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू मच, बाय बाय।